पुरंजनोपाख्यान सुन रहे थे। बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनोगे तो आज उसका भावार्थ समझ में आएगा। कल चरित्र सुनाया था रूपक के, उसमें राजा प्राचीन बरही इन्हीं के प्रचेतागण पुत्र हैं। ये यज्ञ में सदैव तो देवर्षि नारद जी ने उस यज्ञ भोक्ता भगवान के प्रति अनन्य भक्ति नहीं तो सब व्यर्थ जीवन है। कहा देखो तुम जिन पशुओं की बलि दिए वो सब आकाश में तुम्हारे शरीर छूटने का इंतजार कर रहे हैं, सब तुम्हें दंड देंगे। तब ये पुरंजनोपाख्यान सुनाया प्राचीन बरही को देवर्षि नारद जी ने। प्राचीन बरही ने कहा भगवान पूरा अभिप्राय नहीं समझा मैं आपके इस रूपक का, मैं कर्म मोहित जीव हूं, भला क्या समझ पाऊंगा। आपने कथा सुनाई कि पुरंजन पुरंजनी में आसक्त है और 9 द्वार वाले नगरी में रह रहा है, 5 फण वाला सर्प है, 10 महाबली सेवक है, ऐसे ऐसे आपने। नारद जी ने कहा ध्यान से सुनो, अब उसका भावार्थ जो अंदर है वो बता रहे हैं। ये पुरंजन जीव है, अपने लिए 1 2 3 4 बहुत पैरों वाले शरीरों का संकल्प किया। 83,99,999 शरीर योनिया में, पसंद नहीं आया। उसको पसंद आया ये मानव देह, ये सर्वोत्तम है। और उस जीव का सखा है परमात्मा, जो अविज्ञात नामक सखा है वो परमात्मा है, ईश्वर है। हर समय आपके साथ रहते हैं भगवान, हर समय। पर किसी को पता नहीं चलता कि प्रभु हमारे पास है। अविज्ञात सखा, सबका दोस्त है भगवान, सबका दोस्त है, सबका प्रिय मित्र है। किसी भी प्रकार से उस जीव को पता ना चल जाए कि भगवान है पास, यही माया का खेल है। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की तो उसे यह शरीर पसंद आया। 9 द्वार, 2 हाथ 2 पैर वाला मानव देह। इसमें जो पुरंजनी है वो बुद्धि है, अविद्या जनित। इसी पुरंजनी के कारण, बुद्धि के कारण देह और अंतःकरण में, इंद्रियों में मेरापन हो गया, मैंपन हो गया। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैंने ये भोगा, मैं ये भोगूंगा, जबकि नहीं है। ये बुद्धि में आसक्ति होने के कारण जीव की बुद्धि उसको दिखाती कि मैंने ये देखा, जबकि ये देखना ज्ञानेंद्रिय नेत्रेंद्रिय का विषय है, उसका नहीं है। अब वो बुद्धि में आसक्त होने के कारण शरीर का भोगी बन गया। जो 10 महान बलवान मित्र हैं पुरंजनी के, वो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इनके द्वारा ज्ञान होता है भोगों का और भोग होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान होता है और कर्मेंद्रियों से भोग होता है। और जो बताया गया था कि उनकी बहुत सी सहयोगी हैं, वो हैं इंद्रियों की भोगमयी वृत्तियां। और जो बताया गया था 5 फड़ वाला सर्प, तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण ही इस शरीर की रक्षा करते हैं। बताया गया था कि 10 महाबलवानों में एक महाबलवान उन 10 को चलाता है। तो 10 हुई इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और उनको चलाने वाला महाबली योद्धा मन। ये मन सहित 10 इंद्रियां बुद्धि के अधीन रहती हैं। और जीव
पुरंजनी रूपी बुद्धि में आसक्त है। शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 में भ्रमण करता रहता है। जीव इन्हीं में बुद्धि में अधीन होने के कारण बुद्धि मन को, 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को भोगों में ही लगाए रहती है। अगर बुद्धि ठीक हो जाए, बुद्धि पवित्र हो जाए, ज्ञानमयी हो जाए, तो अभी होश आ जाए जीव को कि मैं कहां भूला हुआ पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सरलता से इस बात को बताया। जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो, पायो जो दारुण दुसह दुख, सुख लेस सपन्यो नहीं मिल्यो, भवशूल शोक अनेक जेहि, तेहि पंथ तू हठि हठि चल्यो, बहु जोनि जन्म जरा विपत्ति, मति मंद हरि जान्यो नहीं, श्री राम बिनु विश्राम मूढ़, विचारि लखि पायो कहीं। ये जीव जब से भगवान को भूला तो शरीर में आसक्त हो गया, और जब से शरीर में आसक्त हुआ तो माया ने इसे फंसा लिया। अब वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूल करके बस भोगों में, जिनमें दारुण दुख ही है, उनमें टूट पड़ा। अब उन भोगों को भोगने के कारण कठिन दंड इसे मिला, जन्म मरण रूपी असहनीय दुख। इस संसार में सुख का लेस भी नहीं है, लेस भी नहीं। दुख यो नया भगवान ने भी कहा है, दुखालयम अशाश्वतम कहा है, और हम इसमें इतने सुखी हैं कि मरने का नाम लेते ही भय आ जाता है, क्योंकि ये सब सुख छूट जाएगा। सुख तो स्वप्न में भी लेस नहीं, और जिस मार्ग में अनेक संसारी कष्ट शोक भरे पड़े हैं, भगवान को भूलकर जीव उसी में आसक्त होकर हठ पूर्वक बार बार भोग रहा है। इसका परिणाम हुआ अनेक योनियों में भटकना, विपत्ति सहना, संकट, भय, दंड, नरक। अरे मूर्ख, तू इतने दुख में भी श्री हरि की याद नहीं कह रहा, अपने अविज्ञात सखा मित्र श्री हरि को नहीं पुकारा। अरे मूढ़, विचार कर देख, भगवान को छोड़कर आज तक क्या किसी को कहीं भी शांति प्राप्त हुई है? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, आनंद सिंधु मध्य तव बासा, बिनु जाने कस मरसी पियासा, मृग भ्रम बारी सत्य जिए जानी, ताहा तू मगन भयो सुख मानी, ताहा मगन मज्जस पान करी, त्रैकाल जल नाही जहां। यही माया का खेल। निज सहज स्वभाव, निज सहज अनुभव रूप तव खल, भूली अब आयो तहां, निर्मल निरंजन निर्विकार। आहा, निर्मल निरंजन निर्विकार, उदार सुख ते परिहर्यो,
निकाज राज बिहाय नृपयु सपन कारागृह पर्यो। है जीव, आनंद मध्य जो भगवान आनंद समुद्र है उनके बीच में तू वास कर रहा है। कबीरदास जी ने कहा, पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुनी आवे हासी। अगाध जल भरा हुआ है लेकिन प्यास से मर रही मछली। पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुनी आवे हासी। यहां कह रहे आनंद सिंधु मध्य तवासा और बिन जाने कस मरस पियासा। अरे जीव, तेरा स्वरूप ही आनंद सिंधु है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तेरा निवास आनंद समुद्र में है। तू आनंद स्वरूप है, तो भी तू अपने स्वरूप को भूल करके इस देह को अपना मान लेने के कारण विषय भोग रूपी मृग जल को पीने के लिए भाग रहा, जहां एक बूंद जल नहीं। अर्थात ऐ सुख सिंधु जीव, तू अपने आत्म स्वरूप का विस्मरण करके, भगवान का विस्मरण करके भोगों में जो सुख ढूंढ रहा है वो ऐसे है जैसे प्रातःकालीन गंगा जी की रेत पर हमने देखा है कि दूर दिखाई देता निर्मल जल भरा है, लेकिन जब नजदीक गए तो एक बूंद पानी नहीं। वो सूर्य की रश्मियों से ऐसा दिखाई देता है, उसे मृग तृष्णा कहते हैं। मरुभूमि में जल का आभास, ऐसे ही भोगों में सुख का आभास। तू विषय भोग रूपी मृग जल को सच्चा जानकर उसी में सुख समझकर मगन हो रहा है। तुझे ऐसा लग रहा है मैं सुखी हो रहा हूं, लेकिन तीन काल में भी कभी कहीं तुझे सुख नहीं मिल सकता। तीन लोकों में और तीनों कालों में ना तुझे सुख मिला है, ना तुझे सुख मिलेगा, और ना तुझ सुख भोग रहा है। केवल भ्रम में ऐसे है जैसे स्वप्न में ऐसा लगे कि मैंने बहुत खाया पिया, बड़ा सुख हो, जगे तो कुछ नहीं। अरे दुष्ट, तू अभी अपना सुधार कर ले। तू जो अपने स्वरूप को भूलकर देह भाव में आकर पाप कर्म कर रहा है, तेरी बड़ी दुर्गति होगी। तू अपने निर्मल निरंजन स्वरूप को भूल गया। निर्मल, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल। अमल माने निर्मल, कहीं कोई मल ना पहले छुआ था, ना अब है, ना आगे होगा। तूने मल को पकड़ रखा है, मल रूप देह है। तू अपने स्वरूप को भूल करके जो निर्मल है, विशुद्ध है, अविनाशी है, विकार रहित है, व्यर्थ में तू दुख में फंस गया। जैसे कोई राजा स्वप्न में देखे कि मेरा राजपाट छिन गया और मैं कैद खाने में पड़ा हूं और व्यर्थ में दुख भोग रहा है। अगर जग जाए तो पता चले वो स्वतंत्र राजा है। वो सपने में भी राजा है, पर उसने देख लिया सब राज्य छिन गया और मैं कैद में पड़ा हूं। ऐसे ही मोहवश तू अपने संकल्प से वंचित हो गया। आपका जो स्वरूप है वो सहज सुख राशि आनंद समुद्र, तूने संकल्प भोगों का किया, संकल्प गलत आचरणों का किया, शरीर भाव से कर्ता भोक्ता बन गया। इसलिए तेरी वो दुर्दशा है जैसे कोई चक्रवर्ती राजा स्वप्न में देखे कि मेरा राज्य छिन गया और मैं कैद खाने में हूं। अब उसे जो दुख भोगना पड़ रहा है वो बिना जगे दूर नहीं हो सकता। वो दुख दूर नहीं हो सकता। कोई उपाय कर लो, उसको अगर सुखी करना है तो जगना पड़ेगा। ऐसे ही तू जाग। तू शरीर नहीं है, इन भोगों में सुख नहीं है, तू परमात्म स्वरूप है। ये जानने के लिए सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का भजन कर। ऐ जीव, यदि तू भजन नहीं करेगा तो जैसे स्वप्न में वो बंधन को प्राप्त राजा दुख प्राप्त, ऐसे तू सदैव दुखी होता रहेगा। तय निज कर्म डोरी दृढ़ कीन्ही,
अपने करनी गाठी गही दीन्ही, ताते परबस पर्यो अभागे, ताफल गर्भ बास दुख आगे, आगे अनेक समूह संसृत, उदरगत जान्यो सो, सिर हेठ ऊपर चरण, संकट बात नहीं पूछे को, शोणित पुरीस जो मूत्र मल, कृमि कर्दमाव्रत सोवई, कोमल शरीर गंभीर वेदन, शीश धुनि धुनि रोवई। गोस्वामी जी कह रहे, ऐ आनंद समुद्र, तू अपने स्वरूप को भूलकर ऐसे कर्म कर लिए, ऐसी कर्म रूपी मजबूत जंजीर में अपने को बांध लिया और अज्ञान से वो गांठ पक्की कर ली कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। अब अभागे इसका परिणाम तू जानता है, तुझे परतंत्र होकर फिर गर्भ में जाना पड़ेगा, और उस गर्भ में जो दुख होता है तुझे याद नहीं है। संसार में जितने क्लेश समूह हैं उन सब का मूल है मां के गर्भ का दुख। सिर नीचे पैर ऊपर कुंडलाकार, ऐसे रक्त मल मूत्र विष्ठा कीड़े की तरह उन्हीं के बीच में, और कोमल शरीर में भारी वेदना, कुंडलाकार ऐसे। अब उस समय भारी वेदना में, गर्भ में, दुख में कौन तुझे बचाएगा? तूने अपने ऐसे कर्म किए, ऐसी जंजीर बांध ली, अविद्या से अज्ञान से ऐसा पक्का कर लिया कि अब तुझे गर्भ में जाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। और जब कर्म जाल में तू बंध करके गर्भ में दुख पा रहा, तो सोच उस समय भी भगवान श्री हरि ने तेरा साथ नहीं छोड़ा। गर्भ में प्रभु ने तुम्हारा पालन पोषण किया और गर्भ में ही भगवान ने तुम्हें अपना ज्ञान दिया। जब हरि ने तुम्हें गर्भ में ज्ञान दिया तब तुम्हें अनेक जन्मों की बात याद आई और तू कहने लगा कि हे प्रभु, इस दुस्तर त्रिगुणमयी माया से मैं पार कर हो जाऊंगा, एक बार मुझे इस गर्भ से निकालो, मैं जीवन भर आपका भजन करूंगा। लेकिन गर्भ काल में भगवान से जो वादा किया, यहां फिर जन्मा। आपने ये प्रण किया है सबने, एक बार मुझे इस दुख में गर्भ से माता के निकाल दो, हे प्रभु मैं आपका भजन करूंगा। गोस्वामी जी कह रहे, पुनि बहु विधि गला निजी मानी, अब जग जाई भजो चक्र पानी। जी में तूने बहुत ग्लानि की, अनेक जन्मों की याद आई, अब ऐसा कर्म नहीं करूंगा, एक बार भगवान मुझे गर्भ से बाहर निकालो, हे सुदर्शन चक्रधारी मैं आपका भजन करूंगा। ऐसे ही करी विचार चुप साधी, प्रसव पवन पेरो अपराधी। ऐसा कहकर चुप ही हुआ कि भगवान की प्रेरणा से प्रसव वायु ने माता के गर्भ से बाहर कर दिया। पेरो जो परम प्रचंड मारुत, कष्ट नाना तय सहयो, सुज्ञान ध्यान विराग अनुभव, जातना पावक दह्यो। जे ही प्रसूति वायु ने प्रेरणा की, बाहर बालक निकला, वो सब भूल गया भगवान का दिया हुआ ज्ञान, भगवान की अनेक जन्मों की जो स्मृति दी हुई थी, वो सब भूल गई। अति खेद व्याकुल अलप बल, छिन एक बोली न आवई, तब तीव्र कष्ट न जान को, सब लोग हर्षित गावई।
गा रहे बजा रहे, बालक हुआ, ये नहीं जान रहे वो बालक जो ज्ञान ध्यान उसका था वो विस्मृत हो गया, इसलिए वो रो रहा है। कोई उसके रोने का अर्थ नहीं जानता। अब फिर वही दशा शुरू हुई। बाल दशा जेते दुख पाए, अति असीम नहीं जाहि गनाए। बाल्यावस्था आई, जब गर्भ से बाहर हुआ बाल्यावस्था, अब भयानक पीड़ाएं, भूख प्यास और कष्ट, वो बोल सकता नहीं, गणना नहीं इतना दुख बाल्यावस्था में। जो सैया पे पड़ा छोटा सा बालक, भूख रोग पीड़ा, मां तेरे इन सब कष्टों को यथार्थ नहीं जानती कि बच्चा क्यों रो रहा है। बार बार ऐसे उपाय जिससे और कष्ट की प्राप्ति हो। जैसे अजीर्ण के कारण पेट दुखने से बच्चा रो रहा है, पर माता समझती उसे भूख लगी और दूध पिला देती है। शिशु अवस्था, कुमार अवस्था, फिर आई किशोर अवस्था, कौन वर्णन करे। ऐसा दुष्ट स्वभाव बनता चला जाता है कि भगवान के भजन से मतलब नहीं। अब इसके बाद जब आई जवानी अवस्था, तो ये ऐसी भूत आवेश की अवस्था है कि इसमें होश नहीं रहता। अब युवती रूपी आसक्ति में फिर फंस गया। महान अज्ञान मद में मतवाला अहंकारी जवानी के नशे में धर्म मर्यादा का उल्लंघन करके गर्भवास का कष्ट, बचपन बाल्यावस्था का कष्ट सब भूल करके फिर ऐसे कर्म करने लगा जिससे फिर दुर्गति होगी। वो आया था ये वचन दे के भगवान को कि एक बार मानो देह में मुझे एक मां के गर्भ से बाहर करो, मैं निरंतर भजन करके अपने को मुक्त कर लूंगा। फिर वो ऐसे पाप कर्म जवानी में करता है कि संसार चक्र में उसे बार बार मां के गर्भ में, अन्य योनियों की मां के गर्भ में आना पड़ता है। जिस शरीर को गाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा या फेंक दिया जाएगा, उस शरीर में इतना अहंकार किया, स्त्री में आसक्त, पराये धन के लिए हिंसा, द्रोह, चोरी, न जाने क्या क्या पाप। अब जो लोग रोज मांस खाते हैं, सोचो कितने जीवों की हत्या उनके दिमाग में क्लेश पैदा करेगी आगे चलकर। तीनों को बराबर पाप मिलता है। जो सोचते हैं मैं मारता तो नहीं, केवल खरीद के लाता हूं, मारने वाले को, खरीद के लाने वाले को और खाने वाले को, पूरे परिवार को, तीनों को बराबर पाप का बराबर कर्ता प्रेरक अनुमोदन, तीनों को बराबर दंड मिलता है। अब वो भोगते भोगते अभी समझ ही नहीं पाया था कि बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आने पर बहुत बुरी दशा, उठना बैठना चलना फिरना, विविध प्रकार के रोग, ये सब कष्टप्रद। इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो गई। समझाते रहते हैं भाई होश में रहो, भजन करो, चुपचाप शांत भजन करो, सब छोड़ दो, नाम जप करो, सब छोड़ दो। ये रुपया जब तक तुम इसका बल रखोगे तब तक तुम ना गुरु के अनन्य हो सकते हो, ना इष्ट के अनन्य हो सकते हो। मेरी बात पकड़ लो। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, आखिरी बात, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब सब जगह से अपने कनेक्शन काट दोगे और एकमात्र श्री जी के, तो मुस्कुराओगे कि कृष्ण आए हैं, बुलावा है। कैंसर, कृष्ण आए हैं, बुलावा है उनका, अब तो जाला है। ओ जीवन भर इंतजार करते रहे, अब जाना, जय हो आपकी। होश उड़ जाता है, बड़े बड़ों का होश उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अन्य बल लिया है। इसीलिए हम जब समझाते हैं तो समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आ जाएगा।
बाद में समझ में आ जाएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। अभी समझ लो तो बहुत अच्छा है, बाद में समझोगे तो समझने लायक नहीं रहोगे। शरीर बुढ़ापे से जर्जर होने लगा, अब रोग आए, सूल, पीड़ा, इंद्रिय शक्ति नष्ट, भोगने की प्रबल इच्छा, बुढ़ापा, शरीर जर्जर, भोगने की प्रबल इच्छा, बहुत बहुत दुर्दशा। ऐसे थोड़ी है पूरा जीवन मनमानी किया तो आखिरी हिसाब ले। माया बहुत रौंदती है। इंद्रियों में भोग शक्ति नहीं, मन में प्रबल भोग इच्छा। घर में घर वाले ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे बूढ़े बैल के साथ किसान व्यवहार करता है। बूढ़े बैल को जो जोतने लायक नहीं होता उसको अच्छे अच्छे पदार्थों की सानी नहीं खवाई जाती, सब जानवरों से बचा हुआ भूसा उसके आगे फेंका जाता है। ऐसे ही घर में बूढ़े का सम्मान कोई बहुत धर्मात्मा पुरुष अपने माता पिता करता होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े महापुरुष है, वो कह रहे, देखत ही आई बिरुधाई, जोते सपन्यों नाही बुलाई, ताके गुण कछु कहे न जाई, सो अब प्रगट देखु तनु माही। वृद्धावस्था आई जो तूने सोचा भी नहीं था, ऐसी दुर्दशा हो गई। सो प्रगट तनु जर जर जरा बस, व्याधि सूल सतावई, शिर कंपो इंद्री शक्ति प्रतिहत बचन काहु न भावई। सिर कंप इंद्री शक्ति प्रतिहत बचन काहु न भावई। और गृहपाल हूते, गृहपाल कहते कुत्ते को, गृहपाल हूते अति निरादर, खान पान न पावई। ऐसी हु दशान विराग तह, तृष्णा तरंग बढ़ावही। अब बुढ़ापे में श्वान जैसा उसका घर में व्यवहार। अब अज्ञान रूपी कर्म बंधन से बंधा हुआ, बुढ़ापे में बुद्धि तो काम कर नहीं रही, शरीर रोग से ग्रसित, भारी कष्ट। अब फिर वही दुर्दशा आई मृत्यु वाली, भयानक कष्ट, भयानक पीड़ा, भारी तृष्णा, कामनाओं का जाल बिछा हुआ दिमाग में। एक जन्म, ऐसे करोड़ों, असंख्यों, अनंतों जन्म तेरे व्यतीत हो गए। पिंडज अंडज स्वेदज उद्भिद 84 लाख योनियों के चक्र में तो घूमता रहा। अरे अब तो अज्ञान छोड़ दे और भगवान श्री हरि का भजन कर ले। वे दुस्तर भवसागर के लिए जहाज रूप हैं। वो देवादिदेव भगवान श्री हरि अपने शरणागत को दुख में नहीं जाने देते। बड़े उदार, बड़े अपार करुणा वरुणालय मायापति हैं, प्राणनाथ हैं, मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। भगवान की भक्ति परम सुख देने वाली, तीनों तापों का नाश करने वाली, शोक हरने वाली, भय हरने वाली। परंतु ये भक्ति बिना संत कृपा के नहीं मिलती। गोस्वामी जी कह रहे, रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, श्रोत्रय ताप शोक भयहारी, बिन सत्संग भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रवय जब सोई। जब द्रवय दीन दयालु राघो, साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइये। जिनके मिले दुख सुख समान, अमानतादिक गुण भय, मद मोह लोभ विषाद क्रोध सुबोध ते सहजई गए। गोस्वामी जी कह रहे, भगवान की भक्ति परम सुख देने वाली, तीनों तापों का नाश करने वाली, पर बिना साधु संग के भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता।
और साधु का संग तभी मिलता है जब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जिसके ऊपर। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए जेहि दरस, जिनके दर्शन से, जिनके स्पर्श से, जिनके संभाषण सुनने से पाप राशि नसाइए। पाप राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं। और उन महापुरुषों के वचनों को जब हम सत्संग को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे अंदर समबुद्धि आने लगती। मान अपमान में, सुख दुख में, लाभ हानि में समान भाव, और मान स्वीकार न करना, दूसरों को मान देना, ऐसे सद्गुण संतों के संग से आते हैं। और जब हम संतों की आज्ञा पर अपने जीवन को, तो बोले परमात्म तत्व का बोध हो जाता है। अहंकार, मोह, लोभ, शोक, क्रोध ये सब भाग जाते, सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा जब कृपा करते हैं तो सेवत साधु द्वैत भय भागे, श्री रघुबीर चरण लय लागे, देह जनित विकार सब त्यागे, तब फिर निज स्वरूप अनुरागे। जब संतों का संग हुआ तो अज्ञान जनित, द्वैत जनित भय भाग गया। सर्वत्र अपने भगवान की भावना करने की प्रेरणा मिली। भगवान के चरणों में ध्यान लगने लगा। शरीर के सारे विकार नष्ट हो गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। कब? जब संत समागम हुआ, सर्वत्र भगवत भाव, निरंतर भजन, तो सब विकार नष्ट हो गए। तब अपने स्वरूप में प्रेम हो गया। जे ही स्वरूप बोध हुआ तो उसकी विलक्षण दशा आ गई। संतोष, क्षमता, शांति, इंद्रियों का बस में हो जाना, मन का बस में हो जाना। अब उसको ये अनुभव नहीं हो रहा कि मैं मनुष्य हूं। देहधारी अपने को नहीं मानता, उसको बोध हो गया है। भक्त को जब जीवन मुक्त अवस्था आती तो दूसरा अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? वो देख रहा मुझसे बुलाया जा रहा है, देख रहा है कि यंत्रवत कठपुतली की तरह कराया जा रहा है। मैं नहीं करता हूं, ना मैं बोलता हूं, ना मैं भोगता हूं, ना मैं देखता हूं, ना मैं सुनता हूं। सुनते हुए, देखते हुए, भोगते हुए, करते हुए भी वो देख रहा है कि परमात्मा केवल कर रहा है। और ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित होकर त्रिगुणमयी माया के द्वारा हो रहा है, ऐसा देखता है। दोनों की स्थिति में थोड़ा सा विचार, वो परमात्मा स्वरूप में कि सब प्रभु कर रहे हैं, और वो ये देख रहा गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। अब ऐसी स्थिति उस महान को प्राप्त हुई भजन के प्रभाव से कि तीनों लोकों को वो पावन कर सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। पर भाई, इस मार्ग पर जो मन लगाता है वही स्थिति प्राप्त करता है। जो भगवान के मार्ग में चलता है तो जितने सिद्ध महापुरुष हैं उसकी सहायता करते हैं। ये पक्का समझ लेना। आप प्रयास कीजिए भगवत प्राप्ति के लिए, आपको आगे से आगे सहायता मिलती चली जाएगी। भगवत प्रेमी महात्मा जो सिद्ध अव्यक्त हैं वो आपके से मिलने लगेंगे और आपको उपाय बताने लगेंगे। जो संतों ने, शास्त्र ने मार्ग दिखाया है उसी पर चलने से तुझे सुख की प्राप्ति होगी। जो भोगों की आशा का त्याग कर देता है, नित्य निरंतर भजन में लगता है। बातें करने वालों के लिए तो करोड़ों बातें, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। भजन की बात हो, श्री जी की बात हो तो ठीक है, नहीं तो मौन, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। कुछ लोगों का स्वभाव होता है वो बाना पहने केवल इसी भेष को दुरुपयोग करते रहे। ये झगड़ा, वो झगड़ा, उनकी निंदा, वो राग द्वेष उनका। बिल्कुल ऐसे लोगों से न मिले। विषयी पुरुष से मिलने से हमें उतनी हानि नहीं होगी जितने ऐसे लोगों के मिलने से। विषयी पुरुष है, विषय का प्रलोभन देगा, विवेक के द्वारा हट जाओ। लेकिन ये संत निंदा, वैष्णव निंदा, संप्रदाय निंदा, धर्म निंदा, आचार्य निंदा, ऐसे लोगों से बचे। वो बहुत अपने को उच्च कोटि के विद्वान मानते हैं, ऐसे लोगों से बचे।
जो संतों ने मार्ग बताया है उसी मार्ग में चलने से विषय भोगों की आशा का त्याग होता है और परमात्मा प्राप्ति होती है। इसलिए जीव का परम लक्ष्य है, आप वादा करके भगवान से आए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का, पर पुरंजनी के चक्कर में, बुद्धि के चक्कर में फंस करके वो 5 विषयों के भोग में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पूरी सृष्टि को 5 में रखा गया है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं में फंस गया जीव, पूरी सृष्टि के भोग इन्हीं, और इनको छोटा कर दिया तो 3 भागों में बांट दिया, कंचन कामिनी और कीर्ति, इन 3 में फंस गया। अब पुरंजनी तो कामिनी में फंस गया, पुरंजनी कामिनी नहीं, कोई कंचन में फंस गया, कोई कीर्ति में फंस गया। जो ये नगर है इसमें 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र, 2 कर्ण छिद्र, मुख, लिंग और गुदा, ये 9 द्वार है। 10वां द्वार बंद है, ये जो ब्रह्मरंध्र है ये 10वां द्वार है। यहां से जो निकलता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र, 1 मुख, ये पूर्व के द्वार है, दाहिने कान को दक्षिण का, बाएं कान को उत्तर का द्वार। गुदा और लिंग ये नीचे पश्चिम के द्वार है। इन्हीं में से जीव इंद्रियों के भोगों में बुद्धि और मन को लेकर के विचरण करता रहता है। इतना भयानक आकर्षण बुद्धि का है, छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। लाख लाख बार प्रयास करो, तभी कहा गया है चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। तभी कहा गया है नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना सुरते न। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितने बड़े बुद्धिमान हो, बिना गुरु कृपा के ये बंधन नहीं करता। जब गुरुदेव पूर्ण परमात्मा स्वरूप मुस्कुरा देते हैं तब हृदय का ये बंधन नष्ट हो जाता है। पक्की अनुभव की बात कह रहा हूं। गुरुदेव की कृपा के बिना ये जीव बुद्धि में आसक्त होकर भोगों में विचरण करता रहता है। अंततोगत्वा फिर विनाश का अवसर उपस्थित होता है, पूरे नगर को नष्ट कर देता है काल, मृत्यु, जरावस्था। फिर हाय हाय करके उन्हीं भोगों का चिंतन करके नई योनियों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं वो सावधान कर रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ मानव देह है। और सच्ची मानिए, जब तक रोग नहीं हो रहा तब तक भजन कर लो। भर्तरी जी का एक वैराग्य शतक में श्लोक है, यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक वृद्धावस्था दूरी है और शरीर स्वस्थ है तभी तक भजन कर लो, नहीं भजन में मन नहीं लगता। जिनका मन लग चुका है उनका तो भजन में लगता है, नहीं फिर भजन में मन नहीं लगता। और फिर साधन भी नहीं बनता, वो केवल बस बाहरी बातें हैं, बाहरी बातें हैं, आंतरिक चिंतन नहीं बनता। पूरा जीवन सम्मान में व्यतीत कर दिया, सम्मान के लिए व्यतीत कर दिया। अब सम्मान किस काम में आएगा? शरीर छूटने का समय आ रहा है, ये बात किसी की समझ में नहीं आती। जो भगवत कृपा पात्रों से ये हमारे काम में नहीं आने वाली, न कीर्ति न कंचन और न कामिनी। अरे एक बार सावधान होकर अपने को मुक्त कर लो। बर्हिष्मन, ये तुम्हें सुनने में अच्छा लगता है, इस यज्ञ का फल ये, इस कर्म का फल ये, सब सुनने मात्र का है। परमार्थ बुद्धि जब तक धारण नहीं करोगे तब तक तुम इस माया से मुक्त नहीं हो सकते। ये कर्म आदि से, ये यज्ञ आदि से तुम जीवन मुक्त नहीं हो सकते। मलिन मति कर्मवादी, कर्म परक, कर्म कांड में फंस करके पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। उनको बोध नहीं होता मैं कौन हूं, कर्ता भाव में ही लगे रहते हैं। इसलिए तुम आत्मस्वरूप भगवान जनार्दन की भक्ति करो। तुमने इतना यज्ञ किया, इतने बलि दी कि तुम्हें पता नहीं भगवान की भक्ति का रहस्य।
ये किसी काम में यज्ञ आने वाले नहीं। यज्ञ क्या, स्वर्ग आदि भोगो फिर मृत्यु लोग, तो देवर्षि नारद जी करे किसी काम में आने वाली नहीं। एक अच्छा स्वप्न देखा स्वर्ग का, बस वो स्वप्न ही है। वास्तव में कर्म वही है जिससे भगवान की प्राप्ति की जाए, विद्या वही है जिससे भगवान में चित्त जोड़ा जाए। संपूर्ण देहधारी का एक ही कर्तव्य है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना। नारद जी कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ, यहां तक जो हमने कहा वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूं। देखो, ध्यान से सुनो। एक बहुत सुंदर बगीचा है, उस बगीचे में अपनी हिरनियों के साथ एक हिरन हरी हरी घास चुनते हुए बड़ा मस्त हो रहा है। दूब के छोटे छोटे अंकुर चुनता है और आसपास हिरनियों को देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन महाराज, एक वृक्ष की आड़ में व्याध ने उन हिरन और हिरनियों पर पूरा निशाना लगा रखा है, और उस बेचारे को पता नहीं वो हिरनियों के बीच में मस्त होकर दूब चुन रहा है। महाराज, थोड़ा विचार करोगे उस हिरन की दशा पर, जो अपनी हिरनियों के साथ हरी हरी दूब चर रहा है, भौरे गुंजार कर रहे हैं, ऐसी सुंदर वाटिका है और निशाने पे व्याध लिए हुए है, अब बस बाण छूटने वाला है। महाराज ने कहा कि मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाहते हैं। बोले, वो हिरन तुम हो और ये पुष्प वाटिका तुम्हारा राज्य है, और हिरनियां तुम्हारी रानी है, और विषय भोग ही हरी घास है, और काल तुम पर निशाना लगाए हुए है। ये जो तुम यज्ञ आदि में अपना समय लगाकर भगवान से विमुख होकर खूब भोगों के भोगने में मगन हो, और ये जो भौरों का गुंजार है, सूतमागत बंदी जन जो तुम्हारा यश गा रहे हैं, ये भी किसी काम में आने वाला नहीं। काल शिकार में लिए हुए सबको बस बाण संधान की जरूरत है। तुम वो मृग हो जो अपने आप को भूले हुए हो और काल के शिकार में आ चुके हो। श्रवणेंदी लगाए हुए हो, सूतमागत बंदी जन तुम्हारा यश गाते हैं, उसके अहंकार में हो कि महाराजा आप तो ऐसे, आप तो ऐसे। अंतर्मुखी हो और भगवान श्री हरि की आराधना करो। ये कामी पुरुष जहां नहीं पहुंच सकते, वहां भगवान का नाम जप करने वाला जाता है। श्री हरि को प्रसन्न करो और विरक्त हो जाओ इन यज्ञों से भी और परिवार से भी और भोगों से भी। राजा प्राचीन बरही ने कहा, भगवान कृपा कृपा कृपा, मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए आपके उपदेश से, इसीलिए सत्संग के समान न तुम मर्त्यलोक के सुख को, न देवलोक के सुख को, और न मोक्ष के सुख को। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाय कंग, तूलन ताय सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। थोड़ी देर देवर्षि नारद जी का सत्संग हुआ। राजा प्राचीन बर्री कहने लगे, कृपा कृपा कृपा, जो आपने उपदेश दिया मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। अभी तक मैं जिनको अपना उपदेशक गुरु मानता रहा, इन आचार्यों को भी निश्चित परम तत्व का ज्ञान नहीं है। ये मुझे कर्म में ही लगाए हुए थे। यदि इनको ये ज्ञान होता तो आज तक मुझे क्यों उपदेश नहीं दे देते। मुझे तो बड़ा संशय खड़ा हो गया था कि यही जीवन का परम लक्ष्य है, पर आज साधु समागम ने एक क्षण में सारे संशय काट दिए। ये वेदवादी जगह जगह ऐसे कर्मों की प्रशंसा करते हैं कि इस शरीर को छोड़कर स्वर्ग जाकर ऐसी अप्सरा, ऐसा विमान, ऐसा ऐसा, इसी में मन फंस जाता है। किंतु आप जैसे महापुरुषों का एक क्षण का संग समस्त कर्म जाल को काट देता है। नारद जी ने कहा, राजन
स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अधीन है और स्थूल सूक्ष्म दोनों मिलकर कर्म करते हैं। स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है और जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ जाकर भोगना पड़ता है। मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है, परलोक में उसे दुख या सुख भोगना पड़ता है। इसलिए जीवित अवस्था में शरीर का अभिमान त्याग कर दो। यही खास समस्या है, शरीर खास समस्या है। मन के द्वारा जीव जिन जिन को ये कहता जाता है कि ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, उसी में फंसता जाता है। जबान से भी नहीं कहना, मन से भी नहीं सोचना ये मेरे हैं। यही बात तो समझानी है। गृहस्थी में नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब कुछ आपका प्रभु, मैं सेवक हूं आपका। ये चमत्कार माया का है। अगर एक बार बोल दिया मैं आपके बिना जी नहीं सकता, तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, चाहे वो विषय हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो। बहुत चमत्कार है माया का, भूल से नहीं बोलना। अगर बोल दिया कि मैं आपके बिना जी नहीं सकता, तो स्थिति आपकी जागृत हो जाएगी, मैं आपके बिना जी नहीं सकता पक्का, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। झूठ से बोलते रहो और सच्ची में आपकी स्थिति हो जाएगी कि आप उससे हट नहीं सकते। बहुत जबान से भी नहीं, मन से भी नहीं। नारद जी कह रहे हैं, जीव मन के द्वारा जिन स्त्री पुत्र आदि को ये कहता है ये मेरे हैं, वो उसी में फंस जाता है। फिर उनके लिए किए हुए पाप पुण्य आदि कर्मों को वो ऊपर जाकर अकेला भोगता है, कोई साथ नहीं होता। फिर उसको कर्मों के भोग जो शेष बचते हैं उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय और चित्त की दशा, ये बूढ़े अवस्था में अनुमान हो जाता है कि इसका जन्म किस योनि में होगा। विद्वान जो भगवत अनुरागी, भगवत मार्ग, वो देख के बता सकता है अगला जन्म इसका किस योनि का होगा। ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय और चित्त की चेष्टा, ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय दो बाह्य चेष्टाओं से और चित्त की दशा से पता चल जाएगा, जब वाणी से बोलेगा इसका जन्म किस योनि में होगा। देवर्षि नारद जी कह रहे ये अनुमान किया जा सकता है। चित्त की वृत्ति ही आगे के जन्म को, और अगर चित्त की वृत्ति ही गायब हो गई, भगवदाकार हो गई, तो खत्म हो गया जन्म। जैसे कहते हैं अब हमारा जन्म नहीं हो, तो उसको पता है क्योंकि वो देख रहा है, अंदर से आ जाता है। जैसे हम भोजन पा के तरफ हुए तो अंदर से आता है ना, अब हमारा काम हो गया, अब हमें भोजन नहीं चाहिए। ऐसे ही अब कृत्य भयो में अंदर से आ जाता है, अब हमारा जन्म नहीं होगा। ये तुम निश्चय मानो, सूक्ष्म शरीर जब तक है तब तक जीव को जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा। स्थूल तो यहीं छूट जाता है। ये सूक्ष्म शरीर बदलना है। सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिया, राधा 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 राधा, वो बदलेगा। मन राधा में, बुद्धि राधा में, चित्त राधा में, अहम राधा के चरणारविंद में समर्पित। और ज्ञानी दृष्टा भाव साक्षी भाव को सिद्ध करके वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है इनका। तो ये संकल्प विकल्प रहित होकर अंतःकरण लय हो जाता है, रहता ही नहीं। लिंग शरीर ही नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर ही नष्ट हो जाता है, वो जीवन मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तुम्हारा कल्याण हो, तत्ववेत्ताओं की शरण लेने वाले को विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। राजन, मन और इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आने वाले पदार्थों को बार बार भोगने की इच्छा का त्याग कर दो, अभी भगवत तत्व का अनुभव हो जाएगा। यही इच्छा भगवत तत्व का अनुभव नहीं होने देती। जिस समय दृष्टि भगवदाकार हो जाती तो संपूर्ण संसार भगवान में दिखाई देने लगता है। राजन, ये गुणों का चक्र किसी को नहीं बख्शता, सबको अपने अधीन किए हुए है। इसलिए नाम जप करो, गुणों से बच जाओगे।
यही डर है डर हरिवंश ही तिजनो भ्रमय गुण सलिर पर, जी नामन मंगल लोक तिरु सुहरिपद भजु न विलंब करी। पंच तन्मात्राओं से बना हुआ 16 तत्वों के रूप में विकसित ये त्रिगुणमय लिंग शरीर, इसी में चेतना जीव तन्मयता कर लेता है और वो बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। इसी को मिटाना है। तुम तृष्णा छोड़ो, मरण काल तुम्हारा उपस्थित होने वाला है। बड़ी कृपा है जो सूचना मिल जाए। दूसरा शरीर प्राप्त करने की इच्छा मत करो। इस शरीर का अभिमान छोड़ो कि मैं राजा हूं, और अपने लिंग शरीर को भजन के द्वारा भस्म कर दो, तो ये तुम्हारा आखिरी जन्म हो जाएगा। और जब जीव भोगों का चिंतन करके मरता है तो फिर अविद्यावश वो नया जन्म ग्रहण करता है। भगवत चिंतन भोग चिंतन हटे। कर्म बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो राजन भगवान श्री हरि का भजन करो। सिर्फ अब भगवान श्री हरि का भजन हो गई बहुत यज्ञ और सब। श्री मैत्री जी कहते, विदुर जी जब भक्त श्रेष्ठ नारद जी ने राजा प्राचीन बर्हि को ऐसा उपदेश किया और कहा श्रीहरि के भजन में लगो और अंतर ध्यान हो गए, तो प्राचीन बर्हि जी भगवान कपिल देव जी के आश्रम में गए और समस्त राजपाट आसक्ति सबको छोड़ करके एकाग्र मन से भगवान का भजन किया और भगवान के सारूप्य परम पद को प्राप्त हुए, सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुए। देवर्षि नारद जी के मुख से निकला हुआ ये भगवद यश पुरंजनोपाख्यान जो सुनेगा, मनन करेगा, उसकी भगवान श्री हरि में भक्ति हो जाएगी। यदि इस कथा को सुन करके और संसार चक्र से भटकना नहीं मिटा तो तुमने सुना ही नहीं। एक बात केवल पकड़ लो, नाम जप हर समय करो, हर समय नाम जप। यही बहुत भयमय संसार है, बहुत भयमय। हमारी प्रार्थना मान लीजिए जितना समय है इधर उधर छोटे मोटे कार्यों में मत, जो गृहस्थी के कार्य कर रहे हो भगवद अर्पित करो, नाम जप नाम जप। देवर्षि नारद जी ने क्या बताया, इतने बड़े याज्ञिक प्राचीन बर्हि जी, इतने बड़े याज्ञिक कि पूरे भारत भूमि में कोई इतनी जगह नहीं रह गई थी जहां यज्ञ ना हो। ऐसे कुशा तभी बरहसद इनका नाम पड़ा। नाम जप करो, ये जीवन का सार। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते नाम जप, और ये जरूर निश्चय कर लो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इस निश्चय में बहुत बड़ी पवित्रता है। भगवत प्राप्ति करनी है, ये संकल्प करोगे, निश्चय करोगे, इसी में बहुत बड़ी पवित्रता है। ये आपको बहुत पावर देगी, बहुत सामर्थ्य देगी।